आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैगन के पौधे के बारे में। आप अपने बैगन के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। यदि दोस्तों आपके बैगन के पौधे पर फूल तो आते हैं पर फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी बैगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैगन के पौधे पर काफ़ी मात्रा में फल और फूल आए हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस बैगन के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आप अपने बैगन के पौधे पर से बैगन तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और आपको कभी भी मार्केट से बैगन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैगन के पौधे की केयर के बारे में। बैगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगेगा। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी यूज कर देनी चाहिए और उसी के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए। पानी दोस्तों आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप अपने बैंगन के पौधे पर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको उतना ही पानी यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी छोटे और बड़े फल आए हुए हैं और इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं बैगन के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस बैगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस बैगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आप अपने बैगन के पौधे की एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैगन के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप अपने बैगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई थी वह कर के रेडी कर दी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैगन के पौधे के कुछ खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर जली हुई लकड़ी की रेक ली है, इसे कई जगह राख बोल देते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इस जली हुई लकड़ी की रेक को इस बैगन के पौधे की जो गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इस जली हुई लकड़ी की रेक को हाथ की सहायता से मिक्स कर करके भी रेडी कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस जली हुई लकड़ी की रेक को हाथ की सहायता से मिक्स कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इस 1 लीटर पानी के साथ साथ साधारण सी चीज़ घरों में यूज होने वाली जैसे हम नमक बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं इस नमक को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर DAP ली है। DAP को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं
इस DAP को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी रेडी कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र था वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।